जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च की आराधना पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। आमीन। मसीही गीत संग्रह से गीत नंबर 6 को गाएंगे। इसी समय अपनी भेंट भी चढ़ाएंगे ऑफरिंग के लिए। सिद्धो सवेरे मेरे ईश्वर को राखी है दुआ में प्रभु की दया है प्रभु तुझे पराया और तेरी स्तुति करना another day, another day, मेरा मानव मीठा अंगार की बह और कश में मुझे मिला याद उत्तरवादी पाठ के लिए भजन संहिता 42। एक पद मैं पढ़ूंगा, एक पद आप लोग पढ़ेंगे और आखिरी पद एक साथ पढ़ेंगे। भजन संहिता 42 42। प्रधान बजाने वाले के लिए कोरा वंशियों का मुश्किल। जैसे हरनी नदी के जल के लिए आपकी, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवते ईश्वर परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। मेरे आंसू दिन और रात मेरा हार हुए और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं तेरा परमेश्वर कहाँ। मैं भीड़ के संग जाया करता था, मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। यह स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है। हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है और तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर आशा लगाए क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। हे मेरे परमेश्वर, मेरा प्राण मेरे भीतर गिरा जाता है, इसलिए मैं यर्दन के पास के देश से और हरमोन के पहाड़ों और मिस्गार की पहाड़ी के ऊपर से तुझे स्मरण करता हूँ। तेरी जलधाराओं का सब सुनकर जल जल को पुकारता है, तेरे सारे तरंगों और लहरों में मैं डूब गया। तो भी दिन को यहोवा अपनी शक्ति और करुणा प्रकट करेगा और रात को भी मैं उसका गीत गाऊंगा और अपने जीवन दाता ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। मैं ईश्वर से जो मेरी चट्टान है कहूंगा, तो मुझे क्यों भूल गया। मैं शत्रु के अंधेर के मारे क्यों शोक का पहरावा पहने हुए चलता फिरता हूँ। मेरे सताने वाले जो मेरी निंदा करते हैं, मानो उससे मेरी हड्डियां चूर चूर होती हैं, मानो कटार से छीली जाती हैं, क्योंकि वे दिन भर मुझसे कहते रहते हैं तेरा परमेश्वर कहाँ है। हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। परमेश्वर अपने वचन को पढ़े जाने पर। आइए हम जो है प्रार्थना में जाएंगे। इस भेंट के लिए, ऑफरिंग के लिए, संडे ऑफरिंग भेंट के लिए और जो भी दान है धन्यवादी सब के लिए हम प्रार्थना में जाएंगे
और टैच सब के लिए हम प्रार्थना में जाएंगे। और आज के वचन के लिए जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च की कलीसिया के प्रत्येक सदस्यों के लिए जहाँ उपस्थित है, ऑनलाइन के माध्यम से उपस्थित होते हैं, जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च के लिए और दुनिया के हमारे प्रत्येक सताव पीड़ित भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना में जाएंगे। और ट्रेजरार सिस्टर मिसिस निर्मला वीरेंद्र कुमार प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सारे जहाँ का मालिक, सारे आशीषों के देने वाले, कि मेरे परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से आपके पास आती हूँ और आपको धन्यवाद देती हूँ सुंदर दिन, सुंदर सुबह और रविवार के दिन के लिए जो आपने आपके भवन में बैठाया और आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहा है। प्रभु उसके लिए धन्यवाद देती हूँ। आपने चंदे के लिए भी प्रार्थना करने के लिए कहा, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। इन पैसों पर आशीर्वाद दीजिए। जितने लोग ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बैठे हैं, पिताजी आप इन पैसों पर आशीर्वाद दीजिए। जिनके द्वारा भी दिया गया है, जिनके हाथ से दिया गया है, उसके हाथों पर आशीर्वाद दीजिए। होने देंगे और भी तेरी महिमा के लिए काम कर सके। पिताजी इन पैसों पर आशीर्वाद दीजिए। होने दे पैसा तेरे नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल हो सके। शैतान इन पैसों को न चुके पर मेरा आशीर्वाद दीजिए। पिताजी मैं विनती करती हूँ आपके दास के लिए और आज के वचन के लिए तुझसे विनती करती हूँ। आपके दास के द्वारा जो भी वचन बोया जाता है, आशीर्वाद दीजिए तो 100 गुना फल लाए। और जितने लोग ऑफलाइन ऑनलाइन के माध्यम से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पिताजी आप दया करें, आशीष दें कि ये पैसा तेरे नाम की महिमा की हो सके और तेरे दास के द्वारा जो भी बोला जाए, आपके द्वारा बोला गया हो प्रभु, ये 100 गुना फल लाए। प्रभु आशीर्वाद दीजिए। पिताजी जितने सताव पीड़ित भाई बहन हैं, सबके लिए तुझसे विनती करती हूँ पिताजी। और जो जेल में बंद है, बंदी गृह में बंद है, अरुण पन्ना लाल के लिए विनती करती हूँ पिताजी, उसे छुड़ाइए क्योंकि आप ही छुड़ाने वाले हैं और कोई नहीं छुड़ा सकता। पिताजी आप ही छुड़ाने वाले हैं और आप मदद करें, सहायता करें, किसी तरीके से वो लड़का छूट जाए, आपकी महिमा की इस्तेमाल हो सके प्रभु। और आशीर्वाद दीजिए और जितने बंदी गृह में बंद हैं सबको छुड़ाइए पिताजी, ताकि और तेरे नाम की महिमा हो सके। पिताजी सहायता कीजिए, मदद कीजिए। जिसने भी बंदी गृह में डाला है उसको आप सजा दीजिए प्रभु, क्योंकि आप ही सहायता करने वाले हैं। आपके नाम की महिमा के लिए हर लोग इस्तेमाल होते हैं और शैतान उन्हें किसी भी तरीके से घसीट के बंदी गृह में ले जाता है, डाल देता है और सताता है। लेकिन आपको उसके जो भी बंदी गृह में बंद है, सबके चारों ओर अपना खून का बाड़ा लगाइए ताकि शैतान की कोई शक्ति किसी को भी छू ना सके। पिताजी सहायता कीजिए, मदद कीजिए। इस भवन के चारों ओर या इस कमरे के चारों ओर अपना खून का बाड़ा लगाइए ताकि शैतान की कोई शक्ति इस कमरे में प्रवेश न कर सके। इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन ग्रहण कर, आमीन। आइए हम आज के मैसेज में जाएंगे और वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की लहू की जय। मान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं अब्बा परमेश्वर, आज के इस सुंदर दिन के लिए, इस सुबह के समय, लॉर्ड्स डे, प्रभु के दिन 23 अगस्त 2026 के लिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में आपने उपस्थित किया है मेरे खुदा जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में। और आज के वचन को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। बोलने वाले आप हैं यीशु अप्पा, मेरे द्वारा जब बोलें तो जितने सुनते हैं सबको यीशु मिल जाए। जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च के फिजिकली और डिजिटली चारों तरफ यीशु मसीह के लहू के बाड़े को बांधते हैं। शैतान की हर एक दुष्ट युक्तियों को यीशु के लहू से कैंसल करते हैं और ये हो गया अब्बा परमेश्वर, इसकी घोषणा करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं। आज जो हमारा शीर्षक है वो पाया जाता है मरकुस रची सुसमाचार यानी गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मार्क और चैप्टर 7 अध्याय 7 के 31 पद से लेकर 37 पद तक, यानी कि 31 से 37 तक। और वहाँ इस प्रकार लिखा है, जिसे मैं पढ़ रहा हूँ। फिर वह सूर और सैदा के देशों से निकलकर दिकपुलिस देश से होता हुआ गलील की झील पर पहुंचा। ये प्रभु यीशु मसीह है। और दिकपुलिस जो है मतलब 10 गांव हो सकते हैं, 10 टाउन हो सकते हैं, मिलके एक शहर बना है दिकपुलिस, डेकापोलिस। देश लिखा है मतलब 10 स्टेट से मिलकर एक देश बना होगा, ठीक है। डेकापोलिस जो है 10 स्टेट से मिलकर एक देश है, डेकापोलिस।
और लोगों ने एक बहरे को, जो हकला भी था, स्टैमरर हकला भी था, उसके पास लाकर उससे विनती की कि अपना हाथ उस पर रखे। तब वह उसको भीड़ से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और थूक कर उसकी जीभ को छुआ और स्वर्ग की ओर देखकर आह भरी, ऐसे करके आह भरी और उससे कहा, इफ्फाता अर्थात खुल जा। और उसके कान खुल गए और उसकी जीभ की गांठ भी खुल गई और वह साफ साफ बोलने लगा। तब उसने उन्हें चिताया कि किसी से ना कहना, परंतु जितना उसने उन्हें चिताया उतना ही वे और प्रचार करने लगे और वे बहुत ही आश्चर्य में होकर कहने लगे, उसने जो कुछ किया सब अच्छा किया है। वह बहरों को सुनने की और गूंगों को बोलने की शक्ति देता है। तो प्रभु यीशु मसीह जो कार्य करता वो सब अच्छा ही सही कार्य करता। यहाँ अच्छा लिखा है मगर वो ही सही है, एक ही सही है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करते हैं तब हम सही होते हैं, हम अपने कर्मों के द्वारा सही नहीं हो सकते। आज का हमारा शीर्षक है इंग्लिश में इफ्ता पार्ट 1, पहला भाग। मतलब अगले हफ्ता हम दूसरा भाग भी देखेंगे, मगर पहला भाग में आज जो हम लोग देख रहे हैं वो हमारा कंसर्न है इफ्ता जो है उसका मतलब खुल जा होता है। तो आज अगर हम देखेंगे तो हेल्थ को देख रहे हैं, सबसे ज़रूरी हेल्थ को देख रहे हैं हम लोग। हेल्थ मतलब आपका जो है शरीर, और उसमें थोड़ा सा फाइनेंस को भी हम देख सकते हैं, मगर उसको हम अगले हफ्ता देखेंगे। मगर सबसे ज़रूरी बात यहाँ ये है, इफ्ता जो वर्ड है वो है आरामी शब्द। आरामिक शब्द का मतलब होता है खुल जा, यानी कि बी ओपन्ड। मगर प्रभु यीशु मसीह जो है जब इफ्ता बोला उससे पहले भी यहाँ 32 पद में लिखा हुआ है, 32 पद में ये व्यक्ति जो है बहरा है और हकला है। मतलब वो सुन भी नहीं सकता और बोल भी नहीं सकता ढंग से, दोनों ही है, मतलब बहरा और बोलने में भी उस असमर्थ है। तो प्रभु यीशु मसीह जो है यहाँ पर इस बात को हम लोगों को बता रहे हैं कि भाई आपका जो विश्वास है उसके अनुसार आपके लिए होगा। अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या किए हैं, वो इफ्ता बोलने से पहले, इफ्ता है आरामी शब्द है, आरामी शब्द को बोलने से पहले, खुल जा बोलने से पहले वो कुछ कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, उस व्यक्ति को अलग ले गए, लिखा है तब वह उसको भीड़ से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और थूक कर उसकी जीभ को छुआ। अब यहाँ 2 पॉइंट है, 2 केसेस हैं यहाँ पे जो हम लोग हेल्थ को देखने वाले हैं, उसका यही है। प्रभु यीशु मसीह चाहे तो सीधा मुंह से इफ्ता बोलता और उसको चंगाई मिल जाती, कान खुल जाता, बोलने लगता। मगर प्रभु यीशु मसीह हाथ से कान में क्यों डाला और थूक के उसके जीभ को क्यों टच किया? ये जरूरी 2 पॉइंट है, 2 बातें हैं यहाँ पे। पहला बात हेल्थ इश्यूज, जो आपका पहला बात है, अगर आप देखेंगे तो पहला कुरिन्थियों 4 और 20 को अगर हम पढ़ लेंगे तो उसमें ऐसा लिखा है, पहला कुरिन्थियों 4 और उसके 20 पद को मैं पढ़ रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। तो इस वचन में सामर्थ है, प्रभु यीशु मसीह में, उसमें सामर्थ है और उसमें राज्य है प्रभु का। तो प्रभु यीशु मसीह मुंह से बोल देता, हो जाता, मगर इन लोग क्या बोले इन लोग कि अपना हाथ उस पर रख। सारे के सारे देश वाले जो जितने लोग वहां इकट्ठा थे उन लोग बोले कि तू हाथ रख उसके ऊपर, मतलब उनका विश्वास उसके हाथ रखने पर था। ये है मुख्य बात। अब अगर हेल्थ, आप उसको हेल्थ वाइज अगर आप देखोगे तो आप ये समझिए 2 टाइप की हीलिंग, मैंने 2 टाइप बोला ना। पहला होता है मिरेकुलस हीलिंग, मतलब कि डिवाइन हीलिंग, आपको जो है मिरेकुलसली वही हीलिंग ही होती है। मिरेकुलस हीलिंग ही में आपको जो है तुरंत चंगाई मिल जाएगी या थोड़े समय के बाद चंगाई मिल जाएगी, मगर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा वो। यहाँ पर जो है अगर आप देखोगे तो ये दूसरा जो पार्ट है, दूसरा पॉइंट है, वो है दुनिया के द्वारा उपाय किया गया हीलिंग या मेडिकल ट्रीटमेंट। प्रभु यीशु मसीह हाथ लगाया और उसके बाद हुआ। अब क्या होता है कि आप जो है प्रार्थना करते हो, आपको कई बार चंगाई नहीं मिलती,
उसमें जो है प्रभु यीशु मसीह जो है अपने उसकी इच्छा की बात है कि वो उस पास्टर के द्वारा या जो भी व्यक्ति है इवेंजलिस्ट के द्वारा, फाइवफोल्ड मिनिस्टर के द्वारा आपको चंगाई नहीं मिली, आप प्रार्थना की आपको नहीं मिली चंगाई, तब आपका विश्वास क्या होता है कि मेडिकल साइंस इतना एडवांस हो चुका है, कैंसर के लिए एक दवाई है, ट्यूमर के लिए दवाई है, तो आप प्रार्थना करते हो कि मेरी ऑपरेशन, मेरी सर्जरी, मेरी जो गोली खाने हैं उससे आज़ादी मिल सके, रिमूव हो सके, मगर वो पूरी तरह से चंगाई कभी मेडिकल ट्रीटमेंट में नहीं मिलती, वो उसके ट्रेसेस हमेशा रहेंगे क्योंकि वो मैन मेड है। मगर प्रभु यीशु मसीह विश्वास के द्वारा चंगाई, यहां पर वही हो रहा है, मगर ये प्रभु यीशु मसीह है तो यहां ट्रेसेस नहीं रहेंगे। डॉक्टर जो है एक इंसान है, उसमें उसकी वजह उसमें कोई ना कोई खामी हो सकती है, उस दवाई में कोई ना कोई साइड इफेक्ट हो सकता है, मगर प्रभु यीशु मसीह नहीं है। मगर प्रभु यीशु मसीह यहाँ उनके विश्वास के अनुसार काम किया, जो हम लोगों को आज प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा कि तुम्हारा जो विश्वास है उसके अनुसार तुम्हारे लिए होगा। इप्था, तो आज यीशु के नाम से मैं इप्था बोलता हूँ। जब इप्था मैं बोलता हूँ तो आपका जो हेल्थ का जो प्रॉब्लम है समाप्त हो गया यीशु के नाम से, वो जगह जो है बंद था वो खुल गया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पहले क्या काम किया, उसके कान में हाथ को डाला, और दूसरा काम क्या किया, वो उसी थूक कर उसकी जीभ को टच किया, मतलब कि यहाँ पे जो है लिखा भी हुआ, उसकी गांठ खुल गई जीभ की, उसके सलाइवा में, उसके थूक में भी, क्या जीभ में ही तो थूक बनता है ना, आपका थूक कहाँ जीभ में बनता है, तो जब उसका थूक को प्रभु यीशु मसीह अपने थूक को ऐसे टच करके फिर उसके बाद उसके जीभ को टच किया उंगली से, तब उसका गांठ खुला। तो यही हुनर जो है डॉक्टरों को भी प्रभु यीशु मसीह देता है। जब आप प्रार्थना करते हो तो सक्सेस होता है, ऑपरेशन, सर्जरी, दवाई, वो सक्सेस हो जाता है, मगर वो एक इंसान है, वो उसे रिमूव कर देगा। आंख की सर्जरी होती है, रिमूव कर देगा, मगर ऐसा नहीं है कि वो दोबारा नहीं होगा, क्योंकि वो आपने प्रार्थना किया, आपके लिए वो रिमूव हो गया। मगर जो प्रभु यीशु मसीह आजादी देता है, यहाँ जो इसने छू के, उसके थूक में भी जो है पवित्रता है, उसके जीभ में भी वो हीलिंग है, तो उसकी जो गांठ थी जीभ की वो खुल गई। ये प्रभु यीशु मसीह है, और यही विश्वास वहां की, देखिए ये व्यक्ति तो सुन ही नहीं सकता, तो ये व्यक्ति का विश्वास का तो यहाँ बात ही नहीं हो रहा है। विश्वास तो वो लोगों के ऊपर था और उसको लेके आ गए थे, बोले कि तू हाथ रख देगा तो चंगाई मिल जाएगी, ये विश्वास था वहां के लोगों का। और यही विश्वास के अनुसार इस व्यक्ति को, जो बहरा और जो हकला भी था, उसको चंगाई मिली। तो आपके विश्वास के अनुसार प्रभु यीशु मसीह कार्य करता है। आप प्रार्थना कर रहे हो कि ऑपरेशन में सफलता मिल जाए, खुल जाए, जो चीज बंद है इफ्ता हो जाए, तो आज प्रभु यीशु मसीह में इफ्ता है। आपका जो बीमारी है इफ्ता है प्रभु यीशु मसीह। साथ ही जो है अगर हम पढ़ेंगे दानियल 6 उसका 20 से 22 पद को, दानियल 6 और उसका 20 से 22 पद में लिखा हुआ है, दानियल की किताब उसका 6वां अध्याय, चैप्टर 6 वर्स 20 to 22, और इस प्रकार लिखा है वहां, जब राजा गढ़े के निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? दानियल को सिंहों की डैन में डाल दिया गया था। तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूध भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को घड़े में से निकालने की आज्ञा दी। सो दानियल घड़े में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह न पाया गया, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। तो ये दानियल की कहानी है। दानियल ने इस बात को कहा, और ये कहानी नहीं है, जीवित दृश्य है जो हुआ। मैंने कहानी कहा क्योंकि हम उसे कहानी की तरह जानते हैं। ये जीवित परमेश्वर वहां पे अपने दूत को भेजकर मुंह बंद कर दिया, तो सामर्थ्य है उसके वचन में, और वो दानियल के लिए किया क्योंकि वो निर्दोष पाया गया। तो हमको भी जो है प्रभु यीशु मसीह में प्रतिदिन, जो हमारा थीम है इस साल का, ओबीडियंस ऑफ गॉड द होली स्पिरिट बाय ग्रेस, मतलब पवित्र आत्मा की आज्ञाकारिता में चलना, प्रतिदिन अनुग्रह को मांगे। जब आप चलते हो
तब आप जो है निर्दोष पाए जाते हो और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह जो है सिंहों के मुंह को बंद कर देगा, दुश्मनों के मुंह को बंद कर देगा। हमारे जो सताव पीड़ित भाई बहन जो जेल में बंद हैं, चाहे वो बीमारी से तड़प रहे हैं, वो भी शैतान देता है। ये काम प्रभु यीशु मसीह का नहीं है, प्रभु यीशु मसीह नहीं देता, शैतान देता है और दुख तकलीफ देता है। प्रभु यीशु मसीह मगर ये नहीं बोलता कि दुख तकलीफ नहीं आएगा, प्रभु यीशु मसीह उस दुख तकलीफ से बाहर निकालता है आपको। आप जो है अपने विश्वास का परखना हो रहा है आपका, मगर हाँ बीमारी जो है आपके विश्वास का परखना को मैं ये नहीं बोलूँगा, मगर वो आपकी ही किसी गलती की वजह से, ये जरूर बोलूँगा मैं, हमारी ही कोई गलती की वजह से अलाउ कर दिया जाता है शैतान को। तो आज जो है इंक्लूडिंग मैं, मेरे को भी, हम सबों के सारे अपराध क्षमा हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम में मैं घोषणा करता हूँ, और जो भी बीमारी हो यीशु के नाम में समाप्त है। आखिरी पद हम लोग जो देखेंगे वो है यूहन्ना 1 और 14, क्योंकि वचन में जो सामर्थ है वो क्यों है वो हम देखेंगे। यूहन्ना यानी कि जॉन और उसका पहला अध्याय का 14 पद, और वहाँ इस प्रकार लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। तो अनुग्रह और सच्चाई प्रभु यीशु मसीह है, जो वचन है, यही वचन है जो देहधारी हुआ है। जब उस पर आप विश्वास करते हो, प्रभु भोज भी लेना है, बपतिस्मा होने के बाद प्रभु भोज लेते हैं, तब हमको जो है इफ्ता खुल जाता है सब कुछ। ये वचन पर आपका विश्वास है, वचन जो है आपके लिए रास्ते को खोल देता है। वो प्रभु यीशु मसीह उस अनुग्रह और सच्चाई से भरपूर है। इस पर आपको विश्वास करना है और उसके आने तक बने रहना है। जैसे कि यहाँ के लोगों ने विश्वास किया, हाथ रखा प्रभु यीशु मसीह ने और खुल गया, फिर उसके बाद तो प्रतिदिन हमको विश्वास करना। आइए हम जो है उद्धार की प्रार्थना को बोलें, सॉल्वेशन प्रेयर। हे महान पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने 2026 साल पहले जन्म लिया और मेरे हर एक अपराधों, पापों, बीमारियों को क्रूस में उठा लिया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में जब बैठा है, और वहाँ से हम सब जितने प्रभु यीशु मसीह में बने हैं, हर एक नया जन्म विश्वासियों को वचन में बने, अलाइव एंड रिमेन है, उनको लेने को फिर आने वाला है। और मैं विश्वास करता हूँ मेरी धार्मिकता और पवित्रता प्रभु यीशु मसीह के लहू में है। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। मैं विश्वास करता हूँ अब्बा परमेश्वर का अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह है। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता यहोवा परमेश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, इसकी मैं घोषणा करता हूँ। यीशु के नाम से मांगता हूँ। जिस व्यक्ति ने इस प्रार्थना को बोला है, उसको उसका नया जन्म हो चुका है, बॉर्न अगेन हो चुका है। अब उस पवित्र आत्मा उसमें, उसको पवित्र आत्मा की चलाया जाना है। आइए हम आज के इस मैसेज के लिए, वचन के लिए प्रार्थना करें। हे महान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं। बाबा परमेश्वर, आज के इफ्ता पार्ट 1 पर आपने अनुग्रह दिया है मेरे खुदा, और आज मैं यीशु के नाम से इफ्ता बोलता हूँ। हर एक शरीर की दुर्बलताओं में जितने मुझे सुन रहे हैं मेरे खुदा, आज खुल गया है हर एक बंद जगह। शरीर की कोई भी बीमारी, कोई भी तकलीफ से आज़ादी है, खुल गया है पूरा, और यीशु मसीह के नाम में जो है आज़ादी मिल गई है। यीशु के नाम से मैं इसकी घोषणा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। साथ ही मैं प्रार्थना करता हूँ फाइनेंसेस में भी जो बंद थे वो खुल गए यीशु के नाम से, इसकी मैं घोषणा करता हूँ मेरे खुदा। और प्रार्थना करता हूँ कोई भी व्यक्ति को दुष्ट आत्मा अगर झगड़ा हुआ है तो यीशु के नाम से उस दुष्ट आत्मा को आज्ञा देता हूँ शरीर को छोड़ के चले जाए, और वो व्यक्ति आज़ाद है यीशु मसीह के नाम में, इसकी मैं घोषणा करता हूँ। यरूशलेम इज़राइल में आपकी तरफ विदाई उतरी, आपने आशीष को दिया, वहाँ बहुत सारी आत्मा बचाई गई, इसकी घोषणा करते हैं। भारत देश इंडिया कंट्री में छत्तीसगढ़ प्रदेश में आपकी तरफ विदाई उतर गई, आपने आशीष को दिया, इसकी घोषणा करते हैं। जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च पर आपने अनुग्रह दिया, आशीष दिया, इसकी घोषणा करते हैं। देश विदेश में विभिन्न ब्रांचेस के द्वारा जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च में बहुत सारी आत्माएं बचाई गई हैं, इसकी घोषणा करते हैं। हमारे जितने सताव पीड़ित भाई बहन बंद है मेरे खुदा, बंदी गृह में, जेल में, सबों को आपने आज़ादी को दिया, इसकी घोषणा करते हैं। प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से। हमारे प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा, इस देश पर अपने अनुग्रह का हाथ रखिए। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और विभिन्न जो लोग हैं मेरे खुदा सरकारों में, अनुग्रह दीजिए, आशीष दीजिए। प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इस जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च के ऑनलाइन ऑफलाइन इंग्लिश हिंदी सर्विसेज, ग्रीन मेरिडियन टाइम, इंडिया स्टैंड टाइम में गलती मेरी, महिमा प्रभु यीशु मसीह की मेरे खुदा। और प्रार्थना करते हैं आगे की चर्च सर्विस को आपके चरणों के पास रखते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
अब जो समय है वो है प्रभु भोज का। जिन्होंने बपतिस्मा लिया है वही इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 11:23 से 26 को पढ़िए। रोटी नहीं है तो आज की पकी हुई ताज़ा रोटी, दाखरस नहीं है तो ताज़ा पानी में अंगूर को धोकर धो के फिर निचोड़ सकते हो पानी में, या फिर ताज़ा पानी ले सकते हो। और जिसका बपतिस्मा हुआ है वही सम्मिलित हो सकता है। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची है, मैंने तुम्हें पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। दयाल बाबा स्वामी इस रोटी के लिए धन्यवाद देते हैं, और जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा यह मेरी देह है। दयालु पिताजी इस रोटी को आशीर्वाद दीजिए, इसे खाएं, ताकत पाएं, और आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम की गवाही बड़े याव से देते रहें पिताजी, जब तक वह ना आए या जब तक हम जीवित हैं। और आत्माओं को पिताजी उन्हीं के चरणों पर ले आते, ताकि उनके द्वारा पिताजी आपको ग्रहण हो जाए। आमीन। यीशु मसीह की देह है, यीशु मसीह की देह है, यीशु मसीह की देह है। एक साथ खाएं। थैंक यू जी। इसी रीति से उसने प्यारे के पीछे कटोरा भी लिया और कहा यह कटोरा मेरे लहू नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। दयालु मुक्तिदाता यीशु मसीह प्रभु जी इस दाखरस के लिए धन्यवाद देते हैं, जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा यह दाखरस नई वाचा में है, मेरा लहू है। और वह दया कीजिए बड़ी आशीर्वाद दीजिए प्रभु जी, क्योंकि ये दाखरस को पिए, आपके लहू को पिए, ताकत पाए जो नई वाचा में है। और आत्माओं को प्रभु जी आपके चरणों में ले आते, ताकि आपके द्वारा प्रभु जी पिता को ग्रहण हो जाए। आमीन। एक साथ पिए, यीशु मसीह का लहू है। एक साथ पिए। यीशु मसीह का लहू है। यीशु मसीह का लहू है। दयालु बाबा स्वामी तमाम आशीषों को देने वाले दयालु बाबा, आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आज के दिन आपने बहुतायत की आशीर्वाद दी है, आपके जीवित वचन को पढ़ सके, स्तुति के गीतों को गा सके और प्रवचन को भी सुन सके और प्यारी में भी सही बात का प्राप्त कर सके। सबके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ दयालु बाबा। बड़ी आपकी दया कृपा है, अपार आपका प्यार है। ओ पिताजी बड़ी आशीर्वाद दीजिए। दयालु बाप की प्रार्थना पिताजी आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनकर ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरे राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। अब जो समय है, जो लोग ऑफरिंग देना चाहते हैं, टाइप्स देना चाहते हैं, दशवांश देना चाहते हैं, वो कमेंट में लिख सकते हैं फेसबुक और यूट्यूब में, उनको स्कैनर प्रोवाइड किया जाएगा। और जो लोग प्रार्थना निवेदन लिखना चाहते हैं वो भी कमेंट में लिख सकते हैं फेसबुक और यूट्यूब में, उनको उनके लिए कलीसियाई रूप से जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में प्रार्थना की जाएगी। और जो लोग अपना धन्यवाद गवाही लिखना चाहते हैं उनके लिए धन्यवाद थैंक्स गिविंग प्रेयर भी की जाएगी,
जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में, तो गवाही भी आप लिख सकते हैं। अब समय है बेनेडिक्शन ब्लेसिंग्स का, आशीष का। जो आप अगर खड़े हो सकते तो खड़े हो जाइए, नहीं हो सकते तो उसी अवस्था में रहकर रिसीव करें आशीष को, बेनेडिक्शन ब्लेसिंग्स को। 2 कुरिन्थियों आखिरी अध्याय के आखिरी पद के अनुसार। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, रब्बा परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब उपस्थित विश्वासियों पर, जितने यहाँ उपस्थित है, बैठे हैं, और जितने जुड़ते हैं मेरे खुदा, जुड़े हुए हैं ऑनलाइन के माध्यम से, और जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च की कलीसिया के प्रत्येक सदस्यों पर, जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च पर प्रभु यीशु मसीह के आने तक प्रतिदिन बना रहे। आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम इमानुएल। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम इमानुएल।